रामायण से जुड़े 13 रहस्य जिनसे दुनिया अभी भी अनजान है। भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन जिस महाकाव्य में किया गया है उसे रामायण के नाम से जाना जाता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा किया गया था, लेकिन कई अन्य संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ आदि ने इसके अन्य संस्करणों की भी रचना की है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े ऐसे ही 13 रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। 1. रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया है। 2. राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थीं। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार इन देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वशिनी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वशिनी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्र देव राजा रोमपद पर क्रोध हुए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद ऋषिशृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद ऋषिशृंग ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋषिशृंग ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 39 की पूर्व में था और वहां आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियां हैं।